जय गुरुदेव। प्रभु का जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, सत्संगियों, संत मत के अंदर सत्संग को प्राथमिकता दी जाती है। सेवा और सत्संग, इन दो चीजों को प्रमुख रूप से आगे रखा जाता है। दूसरे जो मत हैं उसमें उपासना को आगे रखा जाता है। जो मंत्र दीक्षा दी जाती है उसका मंत्र का जाप करने को प्रमुखता दी जाती है। मंत्र का जाप करने से वो अभिमंत्रित मंत्र सिद्धियां देता है, उसी से जाप करने वाला सिद्धियां प्राप्त करता है। लेकिन संत मत में सुमिरन का समय वो जो मंत्र जाप है, वो जो नाम है हमारा, वह हमारा मंत्र है जो गुरुमुख से द्वारा सबको दिया गया। संत मत में इसे मंत्र नहीं नामदान कहा जाता है, क्योंकि अंदर में जो 5 धनी हैं, इन धनियों के नाम है। तो वो नाम हमको बताए गए गुरुमुख के द्वारा। फिर इसे नामदान क्यों कहते हैं? क्योंकि यह नाम का भेद किसी के पास नहीं है। और जो लोग, कुछ लोग हैं जिन्होंने पुस्तकों में लिख दिया, या अन्य जहां संत नहीं है, संत मत को मानते हैं, वहां कहीं इन नामों को उच्चारित कर रहे हैं, तो वो नाम जागृत नहीं होता, उसका लाभ नहीं होता और देने वाले को नुकसान होता है। देने वाला न इसका भेद जानता है न कुछ समझता है। तो गुरुमुख से नामी का नाम बोलना, यह आपको बहुत बड़ा दान है जो गुरु के द्वारा दिया गया है, इसलिए इसे नामदान कहते हैं। गुरु के द्वारा दिया हुआ दान, नाम दान। ये मंत्र दीक्षा की तरह नहीं है। पहले मंत्र दीक्षा देते थे तो गुरु दक्षिणा भी दी जाती थी। संत मत में ऐसी कोई दक्षिणा नहीं दी जाती। ये काल मत और संत मत, दयाल मत में फर्क है। काल मत में ब्रह्म की पूजा की जाती है, नीचे के काल की शक्तियों की पूजा की जाती है। संत मत में कुल मालिक की, सत्पुरुष की पूजा की जाती है। ये दोनों में फर्क है। हमारी बुद्धि, हमारा विचार भी उतना ही रहता है जिसकी हम पूजा करते हैं। जो साधना हम करते हैं, हमारा मन उसके हिसाब से रहता है, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, वो भी उसी के अनुरूप चलता है। तो जो हमें दिया वो नामदान, उसे एक बार पूरे 24 घंटे में सुमिरन करने को कहा गया, यानी याद करना। हमने मालिक के बताए तरीके से उन धनियों को याद किया। क्यों याद किया हमने? सुमिरन का मतलब याद करना होता है। हमने क्यों याद किया? जीवात्मा याद कर रही है उन धनियों को कि भाई हम भी आपके देश से आए हैं,
इधर आ गए, हम भूल गए, भटक गए, लेकिन अब गुरु ने हमको रास्ता दिया, तो आप हमारी प्रार्थना सुनिए। इस भाव के साथ सुमिरन किया जाता है। उन धनियों से हमारी प्रार्थना है, गुजारिश है जीवात्माओं की तरफ से, तो ये सुमिरन है। सुमिरन बार बार करने की इजाजत नहीं है, करने की आवश्यकता भी नहीं है। सुमिरन 24 घंटे में एक बार मात्र बताया गया। गुरु जो रास्ता बता देता, जो विधि भी बता देता, वही साधक के लिए लागू होती है। भजन हम कितनी बार भी कर सकते हैं, सुमिरन सिर्फ एक बार। ध्यान कितनी बार भी कर सकते हैं, सुमिरन सिर्फ एक बार। तो जो काल मत के अंदर साधना, उपासना, उसको उपासना बोलते हैं। संत मत में ऐसी कोई उपासना नहीं दी जाती। इसीलिए काल मत में कोई सेवा को प्रमुखता नहीं दी जाती, लेकिन संत मत के अंदर सेवा और सत्संग, इन दो को प्रमुखता दी जाती है। क्योंकि सेवा से मन निर्मल होता है, और जब मन निर्मल होता है तो भजन के द्वारा उस मन की चढ़ाई होती है। जब तक मन निर्मल नहीं, तब तक चढ़ाई नहीं हो सकती। सुमिरन आप चाहे रोज करें, सत्संग आपको नहीं मिलेगा, आप भेद नहीं जान सकते, अंदर का भेद। आंख खुली है, अंदर में प्रकाश है। अब वो प्रकाश क्या है, कहां से आ रहा, उसमें क्या करना हमको, ये हमको समझ नहीं आती जब तक सत्संग का भेद नहीं मिले। जीवात्मा हमारी कहां बैठी है हमको पता नहीं होता, तो जब तक भेद ना मिले तब तक कुछ नहीं। तो सेवा से मन निर्मल होता है, और सत्संग से हमको भेद मिलता है, उस मालिक का भेद, हमारे प्रीतम का भेद। जीवात्मा का प्रीतम एक ही है, वो सत्पुरुष। मन के प्रीतम 100 हो सकते हैं, जीवात्मा का प्रीतम एक है। मन तरह तरह के भाव रखता है, वो अलग है। जीवात्मा जो अपने मालिक के प्रति भाव रखती है, वो एक। उसमें बदलाव हमारे कर्मानुरूप जरूर रहता है। तो सेवा और सत्संग, ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण संत मत में। अगर एक छूटेगी तो दूसरी छूट जाएगी भाई। दो पहिए, साइकिल के दो पहिए बराबर बराबर चलेंगे तो ठीक रहेगा। आपने सत्संग पकड़ लिया तो सेवा में रुचि अपने आप होगी। सेवा को पकड़ लिया, कुछ समय बाद सत्संग में रुचि अपने आप हो जाएगी। समय लग सकता है, पर हमारी रुचि हो जाएगी। जब सत्संग सुनने लगेंगे तो भजन में रुचि बनेगी। जब भजन करने लगेंगे तो मालिक के प्रति प्रेम बढ़ेगा। सुमिरन अपने आप प्रगाढ़ होने लगता है। सुमिरन इतना जबरदस्त हो जाता है एक अवस्था में जाकर के कि धनी का नाम लिया और उतने में तो खट से मन चढ़ जाता है, मंडलों में चला जाता है। लेकिन ये बहुत ऊंची अवस्था है। ऐसी एक अवस्था भी साधक की आती है कि वह बैठते, उठते, जागते, सोते, वह घंटा और शंख की ध्वनि 24 घंटे कानों में बसती रहती।
बंद नहीं होती, लेकिन ये अवस्था ऊंची है। नीचे में जो साधक होता है, थोड़ी थोड़ी कभी कभार आना बंद होना, आना बंद होना, ये चलता है। तो जिस रास्ते को हमने अपनाया प्रेमियों, उस रास्ते का बोध हमको होना चाहिए। हम रास्ते पर चल दिए, हमको रास्ते का पता नहीं है, हम चले जा रहे हैं रास्ते में, अरे भाई कहाँ खाई है कहाँ कुआं है हमको पता नहीं। अब चले जाएंगे तो गिर जाओगे, कभी गिर जाओगे तो निकालेगा कौन? क्योंकि रास्ते में तरह तरह की कठिनाइयां और दिक्कत, ये आपके कर्मानुसार चलते हैं। कभी आप खुद फंसते हो, कभी आपके साथ वाले फंसा देते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र। रिश्तेदारों में सब आ गए, माता पिता भी हैं, ये मत भूलिए। कई बार वही फंसा देता है, हम समझ ही नहीं पाते। जीव को पता ही नहीं लगता। बड़ा मुश्किल रास्ता। तो नाते रिश्ते वाले, कभी कोई नाते रिश्ते वाले आपके सहयोगी भी बनते हैं। चलो भाई, उनसे हमको सहयोग मिल रहा अंदर का भजन का, वो टांग नहीं अड़ा रहे, वो रोड़ा नहीं डाल रहे। पत्नी के लिए पति रोड़ा बन सकता है, पति के लिए पत्नी रोड़ा बन सकती है। कोई भजन करता है, कोई नहीं करता है, कोई गुरुमुखी है, कोई मनमुखी है, बड़ा फर्क है। नामदान ले लिया, मन को निर्मल नहीं किया, उसका मन कठोर है, आप भजन करना चाहते हैं, आपने मन निर्मल निर्मल कर लिया, तो दोनों में टकराहट होती है। ये भी होता है। तो ये संत मत में तमाम तरह की जो अवस्थाएं हैं, ये चलती रहती है। गुरु हमारे अंग संग रहता है, अंग संग, हर पल हर घड़ी। अब आप सोचो कितने लोग हैं, लाखों करोड़ों, लेकिन हर के घट में बैठा, कोई पता नहीं कहां बैठा, उसने याद किया उसी क्षण के, 10 ने 100 ने याद कर लिया तो 100 में है। यही तो बात है। इसलिए तो उनको अंतर्यामी कहा गया, इसलिए तो घट घट में बैठे। ये गुरु की स्थिति है, गुरु की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो जो दुख और पीड़ा और तकलीफ होती है हमको बीच बीच में, कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में, तो हम गुरु से बातचीत करते हैं, मन ही मन गुरु को बोलते हैं, गुरु को बताते हैं कि भाई हम ये कष्ट। इससे उन कर्मों की रगड़ाई होती है। जब हम गुरु के समक्ष बार बार रखते रहते हैं अपनी चीजों को, अपनी अवस्था को, तो कर्मों की रगड़ाई होती है, और धीरे धीरे उन कर्म हल्के हो जाते हैं। कर्म हल्के हो जाते हैं तो वह हमको आगे पीड़ा नहीं देते। कभी रास्ता बंद भी हो गया तो वो रास्ता मिल जाता है। तो ये साधक की, चाहे वह साधक छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वह घाट पे अभी शुरू नहीं हुआ बैठना, चाहे दूर बैठा हो चाहे पास बैठा हो, सबकी अवस्था लगभग एक सी चलती रहती
कभी कभी माया का ऐसा झकोला भी आता है, साधन करने वाले, नियम में चलने वाले भी उठा करके दूर फेंक दिए जाते हैं। वो माया का झकोला है। कोई कर्म आपका ऐसा आ गया, उसके कारण ऐसा हुआ। अगर ऐसे समय पर हम होशियार रहे, सचेत रहें और माया के द्वारा फेंके गए रास्ते को न अपनाएं, तो थोड़े टाइम में वो साफ हो जाता है। लेकिन अगर हम उसमें ही फंस गए, कई बार सत्संगी उसमें फंस जाते हैं, बुराई करने लगे, दूसरों को कुछ कहने लगे, इसने कर दिया, उसने कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। हुआ कुछ और है, परम अनाहक दोष दूसरों को देते रहते। उससे मन में कटुता आती, मन में वैमनस्य भाव आता है, और उस वैमनस्य भाव से साधक, सत्संगी और दूर खिसक जाता है। जितना मन में कटुता और वैमनस्य आएगा, उतना दूर वह चला जाए। तो हमको ऐसी स्थिति में बहुत सजग रहना चाहिए। संगत में कोई भी बड़ा सत्संगी है, तो कभी कोई ऐसी स्थिति आ भी जाए, तो उसके समक्ष हमको अपनी बात रख देनी चाहिए। अगर हमको ये लगता है कि ये ठीक है, अगर साथ मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो अपनी बात, अपने मन की बात, अपने चित्त की बात, फिर तो रखने में कोई समस्या नहीं, कोई ऐतराज। क्योंकि गुरु के बाद साथ का स्थान माना गया है। जो काम गुरु करता है, मन को रगड़ाई का, और काम नहीं। आप सोचो नामदान गुरु देता है तो साथ भी देगा, ऐसा नहीं। मन को रगड़ाई का, भजन सरल करने का, आपको घाट पे ले जाने का, आपको अंदर में खींचने का, आपकी सेवा को बनाने का, आपके कर्मों को काटने का, ये सब काम भी साथ करता है। साथ भी ये सब करता है। अवतारी शक्तियां ये काम नहीं करती, वो संकल्प अलग है। जैसे काल मत के अंदर मैंने फर्क बताया, संत मत और काल मत का। अवतारी शक्तियां काल का भाव लेकर के आती हैं, वो काल का काम करने के लिए आती हैं, तो वो साधना का काम नहीं करती, वो नहीं करती, तो वो संकल्प अलग। अभी मैंने आपको एक बार 2-4 सत्संगों में बताया है कि प्रधान शक्ति, हमारे यहां मालिक ने कहा है कि एक प्रधान शक्ति को जन्म दिलाया गया, सारी अवतारी शक्तियां उसके अधीन। तो अवतारी शक्तियों को अलग कर दिया गया, वो काल का भाव होता है उनके अंदर, वो काल का काम करती है। अभी आपने देखा नहीं है सब चीजों को। क्यों किया गया? क्योंकि वो साधना का काम नहीं करते। उन्हें जो दिया जाता है संसार का काम, सिर्फ वो करते हैं। फिर जीव साधना कैसे करेगा? फंस जाएगा उसमें। इसलिए प्रधान शक्ति को अलग किया गया।
अवतारी शक्तियों को उसके उनके प्रधान के अलग उनसे जोड़ दिया गया, उनके अधीन कर दिया। और प्रधान जो शक्ति है उसे दयाल देश से उतारा गया। ताकि वह आपको सत्संग भी दे, साध का काम करे, भजन भी दे, साधना का काम करे, जीव के कल्याण का काम करे। और जब आवश्यकता आए बीच में, तो वो अवतारी शक्तियों के साथ जोड़कर आपको उतना काम कर दे, लेकिन उसमें बहकाव जहां पर आया वो पकड़ के खींच के अलग कर देगा। भाई उधर नहीं जाना। बहुत तगड़ा बहकाव होता है, अभी आपको पता नहीं, बहुत तगड़ा बहकाव होता है। तो बड़ा अंदर में इस प्रकार की एक व्यवस्था गुरु के द्वारा बनाई गई हमारे जीवों के कल्याण के। इससे पहले इस धरती के ऊपर ऐसी व्यवस्था कभी नहीं बनाई गई, कभी भी नहीं, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, कभी नहीं। 500 बरस पहले संत मत प्रारंभ हुआ है, पहले संत मत था ही नहीं, और ये व्यवस्था संतों ने बनाई। तो जीवों के कल्याण के लिए संतों ने एक बहुत भारी ये व्यवस्था बना करके रखी, ताकि जीव इन सब चीजों का लाभ ले सके। अब उसके बाद भी अगर हम नहीं लें तो ये हमारी कमजोरी है। अवतारी शक्तियों का भाव तो इतना जबरदस्त होता है, उनका प्रभाव। अगर क्षण भर के लिए मैं उस संकल्प को उठा लूं तो न जाने कितने जीव विचलित हो जाएंगे। क्षण भर के लिए एकदम भागेंगे, एकदम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्षणों का काम है। उस संकल्प को जरूरत के हिसाब से संगत में उठाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। सत्संग की जो डोर है वो पकड़ के रखी जाती है। अब एक जैसे मन इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, मन को इंद्रियों से अलग कर दिया जाए तो शरीर देह शिथिल हो जाएगा, शरीर कुछ नहीं कर सकता। ठीक इसी ढंग से ग्रंथियों से जोड़ तोड़ किया जाता है। अगर जोड़ नहीं होगा तो हमारी देह काम नहीं करेगी। ऐसे ही काल और दयाल का कहीं ना कहीं तो जोड़ तोड़ होता है। कोई जगह स्थान ऐसा होता है कि जहां काल और दयाल दोनों मिलते हैं, जोड़ है, गठजोड़ है, आपस का मिलन है। बस वहीं से सारी गड़बड़ियां हुई है। जो काल मत के जीव थे, जो दयाल मत के जीव थे वो अलग हैं, काल मत के जीव अलग हैं। काल की सिद्धि शक्तियां अलग हैं, दयाल की अलग। काल ने रखा सब जाता है मसाला, बंद नहीं किया जाता, क्योंकि उसके बिना संसार नहीं चलता। संसार कैसे करोगे काम? कई लोग कहते हैं आप बिल्कुल निस्वार्थ हो जाओ, स्वार्थ मत करो। अरे भाई, फिर संसार कैसे चलेगा? फिर तो स्त्री पति को छोड़ देगी, मेरा स्वार्थ नहीं करना, बच्चों को छोड़ देगी, मुझे स्वार्थ नहीं करना, घर वालों को छोड़ दो, मुझे स्वार्थ नहीं करना। ऐसा थोड़ी। जितनी आवश्यकता है उतनी इच्छाएं रखी जाए, व्यर्थ की इच्छाओं को हटा दिया।
संत मत बड़ी सरलता के साथ रखा जाता है। इसीलिए ये संसार की जो व्यवस्था है, काल और माया ने जो रचना रची, उसमें प्रबलता ना आए। बहुत तीव्र गति के साथ हम कई बार कोई काम एकदम मन में आवेग आया और कर दिया, तो उसका प्रबलता को हटा दिया जाता है और जितना जरूरी है संसार का वो सब काम किया जाए। तो ये एक व्यवस्था कि भाई चलो संसार में जो रचना बनी है हम उस ईश्वर की रचना का भी आदर करें, सम्मान करें और उसकी व्यवस्था के हिसाब से हम काम करें। अब काम आपको दोनों समझने हैं। भाई संसार का काम भी समझ लो और परमात्मा का काम भी समझ लो तो सही हो जाए। अब परमात्मा आपने समझा नहीं और संसार में कूद पड़े। अब फिर कूद गए तो वो तो जाड़ है, फंस गए। अब चाहोगे हम परमात्मा करें तो निकलोगे कैसे? निकलना भारी हो जाता है, निकल नहीं पाते। परमार्थ में पूरा कूद गए तो संसार बुरा लगता है, इसमें कैसे कूदे हम, ये तो नरक है। तो दोनों में कदम बारी बारी से अगर समझ करके हम करते चलें तो हमारे को पता है कि भाई इतना काम इधर करना है, इतना ये करना है, इधर आगे बढ़ना। हर मौके पर गुरु और साथ साथ मिलेंगे। साथ का परिचय बहुत कह चुका हूं मैं कई बार, गुरु देता है। गुरु ने नहीं दिया तो वो साथ का साथ नहीं है। जो परिचय गुरु के द्वारा मिलता है वो सही है, जो मन ने सोच लिया वो गलत है। सही भी हो सकता है लेकिन पुख्ता वो जब ही होगा जब गुरु के द्वारा सोचा गया, गुरु के द्वारा दिया गया। तो हम बातों को बड़ी समझदारी के साथ समझ लें। न संसार से विमुख हो, न परमार्थ से विमुख हो। जब आपके निकट के जो आपके रिश्ते और साथी और जो साथ वाले हैं वो जब नहीं समझते तो वो भी कई बार ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नाना तरह के प्रलोभन वो अपनी बुद्धि से देते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई गुरु की मौज होगी जो हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे को उचित लगे वो करो। इतना भाव अभी आया नहीं है। हम अपना सारा पूरी योजना बना करके रखते हैं, ये इसके बाद ये, इसके बाद अपनी पूरी योजना बना लेते हैं। तो कई बार उनकी वजह से भी झकोला आता है। ये कर्मों का झकोला है। देखो कर्मों का कर्जा भी बहुत बड़ा है। माँ बाप का कर्जा है, भाई बंध का कर्जा है, नाते रिश्तेदारों का कर्जा है, अपने दोस्तों मित्रों का जिन्होंने साथ दिया उनका भी कर्जा होता है। कई बार वो कर्जा बड़ा कठोर हो जाता है और कहीं गलती में फंस गए तो फिर और मुश्किल। वो कठोर कर्जा है, वो कर्जा मामूली नहीं होता। मन के द्वारा केवल विचार करके कर्जा आपने कुछ किया तो वो कर्जा हल्का है, सूक्ष्म है। कर्म तो वो भी लागू होगा लेकिन वो सूक्ष्म है। अगर देह उसके साथ जुड़ गई और देह ने भी कुछ कर लिया तो वो कठोर है, क्योंकि हमारी ग्रंथियां हैं देह के अंदर, उन ग्रंथियों के ऊपर वो कर्म चढ़ गए, फिर उसकी धुलाई करने में बड़ी मुश्किल होती। तो इसलिए मन मनन करता है, बुद्धि चिंतन करती है, मन संकल्प विकल्प करता है,
बुद्धि निर्णय करती है, चित्त चिंतन करता है, तो ये अपने अपने जो कुछ करते हैं वो सूक्ष्म कर्म है। वो जब तक लागू नहीं होते तब तक तीनों जुड़ करके और देह के साथ मिलकर कोई कर्म को क्रियान्वित ना करे। वो करने के बाद आप पे कठोर कर्म लागू होता है। तो ये सब चीजें हमको सत्संग में बताई जाती हैं। अंदर में रास्ते का भेद भी दिया जाता है। आप कहां तक पहुंच गए ये भी बताया जाता है। सब व्यवस्था रहती है। तो सेवा, सत्संग, ध्यान, भजन, सुमिरन, ये 5 चीजें हो। सेवा, सत्संग, ध्यान, भजन, सुमिरन, ये 5। ये संसार के सार, परमार्थ का सार। इन सब को आपने अपना लिया तो समय लग सकता है, लेकिन धीरे 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 आप उस रास्ते पर निकल जाओ। जय गुरुदेव। जुड़े रहिए सत्संग के माध्यम से। कर्म बन गए कठोर तो उनको धोने का रास्ता, उनको सफाई का रास्ता, वो सतगुरु से प्रार्थना या कोई साध हो तो उससे कोई रास्ता मिले तो वो हमको धीरे धीरे धोने का रास्ता, धोने का तरीका, वो सब बताते रहते हैं। ये सब हमें समझें। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।